हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आदित्य और टेराको सेल्स के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने आरंभ करके एक मैगजीन बनाया है जो मार्केट में आने वाली सभी अच्छी मैगजीन्स जैसे कि आई दृष्टि, घटनासार और क्रॉनिकल्स के जो मैगजीन है उन सबको एक साथ लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है। ठीक है, आप इसको वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह ले सकते हैं। सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, पर अभी फिलहाल के लिए हमारा टारगेट है आर ओ जो आने वाला एग्जाम है उसमें हम करंट अफेयर के कैसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो हिट कर पाए। ठीक है, इस मैगजीन का पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज साइंस एंड टेक की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो भारत जन एलएलएम की बात करते हैं। सबसे पहले एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, एलएलएम होता क्या है? इसमें टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो सारी चीजें जोड़ जाती हैं। ये भारत में ही बना है, इंडिजिनियसली डेवलप्ड है और 2 जून 2025 को जो है ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसमें 22 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट है। ठीक है, और इसको बिल्ड किया है आईआईटी बॉम्बे ने अंडर एनएमआईसीपीएस। ठीक है, अब ये एनएमआईसीपीएस क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल मिशन इन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। ठीक है, देखिए कुछ ऐसे फुल फॉर्म्स, शॉर्ट फॉर्म्स का हम यूज करेंगे इस मैगजीन में, पर उनका जो, क्योंकि मैगजीन को हमें छोटा बनाना है ना, समझ रहे, बहुत बल्कि मैगजीन तो मार्केट में बहुत अवेलेबल है। तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं। ठीक है, और इसी क्लास देखना इंपॉर्टेंट भी है। आगे चलते हैं ऐरावत एआई सुपर कंप्यूटर। देखिए दुनिया की जो टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स हैं उसमें इसकी रैंक जो है 162 है। ठीक है, इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 8.5 पी फ्लॉप, पी पेटाफ्लॉप, पी का मतलब हो गया पेटाफ्लॉप्स। इसको होस्ट करता है सीडैक पुणे, और इसी सीरीज में 220 रैंक पर है अर्क सुपर कंप्यूटर और 221 रैंक पर है अरुणिका। ठीक है, आगे चलते हैं एक्सियम मिशन 4 की बात करते हैं। AX4 का जैसे ऐसे शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, कभी कभी पूछ लेते हैं कि है क्या। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी, ये जो है सेकंड इंडियन स्पेस बने हैं आफ्टर राकेश शर्मा। ठीक है, ये गए हैं आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, और ये पहले इंडियन है जो आईएसएस पे गए हैं। ठीक है, इसको लॉन्च किया है बाय स्पेसएक्स जो है वो इलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है, और इसको मैनेज करेगा नासा और एक्सॉम स्पेस। आगे चलते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। ठीक, ये डीआरडीओ ने बनाया है। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब हो गया कि 13-17 किलोमीटर की हाइट पर होगा। तो ये फ्लाई करता है अप्रोक्सीमेटली 17 किलोमीटर हाइट पर। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या है? सर्विलेंस, कम्युनिकेशन एंड एनवायरमेंट मॉनिटरिंग। माफ कीजिएगा, फंक्शन करता है एज अ स्यूडो सैटेलाइट। ठीक है, इसको बनाया, इसको लॉन्च किया, इसको टेस्ट फ्लाइट जो हुआ है वो 3 मई 2025 को है भाई एडीआरडीई और डीआरडीओ। एडीआरडीई डीआरडीओ की एक विंग है जिसका नाम है एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं हंस 3, हंस नेक्स्ट जनरेशन जो है वो 4 अप्रैल 2025 को सीएसआईआर और एनएएल ने लॉन्च किया है। इंडिजिनस है ये, 2 सीटर पायलट ट्रेनर है ये। ठीक है, और ग्लास कॉकपिट होगा इसके अंदर, बबल कैनोपी है, इलेक्ट्रॉनिक फ्लैप्स हैं, और मेक इन इंडिया एविएशन को ये बूस्ट करता है। आगे चलते हैं, उससे पहले ये देख लेते हैं सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या हो सकता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए सीएसआईआर का फुल फॉर्म क्या है, और एनएएल का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। एनएएल का फुल फॉर्म है नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। ठीक है, जीन एडिटेड शिप क्रिस्पर कैस9 आपको टेक्नोलॉजी पता है। क्रिस्पर कैस9 जो है जीन एडिटिंग के लिए टेक्नोलॉजी है, और इसको डेवलप किया है SKUAST श्रीनगर ने क्रिस्पर कैस9 मॉडल का यूज करते हुए। मॉडिफाइड, इसने क्या किया है? इसने क्या है, मायोस्टेटिन जो जीन है इसका, उसको मॉडिफाई किया है जिससे कि शीप के अंदर की जो मसल्स है वो 30% बढ़ गई है। इससे क्या फायदा हुआ? मीट ज्यादा होगा, वूल ज्यादा होगा। ठीक है, और ये नॉन जीएमओ क्लासिफाइड है। अभी हमें इसको नॉन जीएमओ क्लासिफिकेशन मिला हुआ है, और आईसीएआर द्वारा ये फंडेड प्रोजेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं, उससे पहले SKUAST। ठीक है, इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसका फुल फॉर्म है शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। PSLV C61 की बात करेंगे। देखिए एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी
बहुत सालों बाद, लगभग 8 साल बाद इसरो का पीएसएलवी जो है वो फेल हुआ है। ठीक है, ये C61 लॉन्च था इसका जो फेल हुआ है। इतिहास में देखा जाए तो अभी तक सिर्फ 3 बार इसके लॉन्च फेल हुए हैं, जो कि दुनिया के किसी भी रॉकेट सिस्टम को देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छा सक्सेस रेट है ये। ठीक है, फेल्ड ड्यू टू थर्ड स्टेज माल फंक्शन। रॉकेट लॉन्चिंग में कई स्टेजेस होती हैं, फ्यूल कई कई स्टेजेस में रिलीज होता है। ठीक है, जो तीसरी स्टेज जो है उस पर स्मॉल फंक्शन हुआ था। EOS-9 लेकर के जा रहा था, जिसका काम था एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट और अर्थ ऑब्जर्वेशन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का बायोमास मिशन की अगर हम बात करें तो लॉन्च हुआ है अप्रैल 29, 2025 को, वर्ल्ड फर्स्ट सिविलियन पी बैंड रडार। ठीक है, ये मैप करेगा फॉरेस्ट के बायोमास को अक्रॉस ट्रॉपिक। ठीक है, बेसिकली अमेजन रिवर बेसिन और कंगो रिवर बेसिन, इन जगह पर ये जो है मॉनिटर करेगा। क्या मॉनिटर कर सकता है? कार्बन का कितना स्टोरेज हो रहा है और डिफोरेस्टेशन का रेट क्या है। CAS चेस्ट, चेस्टी चंद्रयान 3 का एक पार्ट है। ठीक है, थर्मोफिजिकल प्रोब ऑन विक्रम लैंडर। आपको पता है विक्रम लैंडर था चंद्रयान 3 में, अगस्त 2023 को ये में ये लैंड हुआ। 8 सेंटीमीटर की डेप्थ पर यह पाया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लेकिन जैसे ही सरफेस पर हम आते हैं, जैसे कि अगर ये समझिए कि 8 सेंटीमीटर अगर हमने मून की सरफेस को खोजा तो -10 डिग्री सेल्सियस चला जाता है टेम्परेचर। लेकिन जैसे ही मून की सरफेस पे आता है टेम्परेचर कई बार 50 डिग्री सेल्सियस तक वेरी करता है। ठीक है, इतना ज्यादा स्टीप वेरिएशन होता है इसमें। ये शो करता है कि लूनर रिगोलिथ इंसोलेशन, और ये सपोर्ट भी करता है वाटर आइस थ्योरी को। गौरव ग्लाइड बॉम्ब की बात करेंगे। गौरव ग्लाइड बॉम्ब जो है 1000 केजी एयर लॉन्च बॉम्ब है, जिसकी रेंज 100 किलोमीटर है। टेस्ट किया गया है फ्रॉम Su-30 MKI, सुकोई M30 MKI से टेस्ट किया है इसको हमने। अडानी डिफेंस एंड भारत फोर्ज ने मिलकर के इसको बनाया है, और इसकी ये प्रिसीजन से स्ट्राइक कर सकता है। ग्लाइड का मतलब समझिए, जैसे चिड़िया कभी कभी उड़ती रहती है ना, तो पंख खोल करके सिर्फ आगे की तरफ मूव करती रहती है, तो बॉम्ब भी कुछ वैसा ही डिजाइन का होगा, जो आगे की तरफ मूव करेगा और प्रिसीजन से अपने टारगेट को हिट करेगा। कैंसानूर फॉरेस्ट डिजीज जो है KFD, इसको मंकी फीवर भी बोलते हैं। ये टिक बॉर्न जूनोटिक डिजीज क्या होती है, जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो सकती है। टिक बॉर्न क्या हो गई? टिक का मतलब हो गया जैसे मच्छर हो गया, छोटे छोटे कीड़े जो हो सकते हैं जो काटते हैं, उनके द्वारा बॉर्न की जाती है। आउटब्रेक हुआ ऐसा कर्नाटका में 2025 में। सिम्टम्स इसके हैं फीवर, ब्लीडिंग, मैनेज्ड वाया वैक्सीन एंड वेक्टर कंट्रोल, मतलब कि वैक्सीन भी है इसकी, और वेक्टर कंट्रोल मतलब जैसे जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं वैसे वैसे इसके इलाज भी होते हैं। संसद भाषणी एंड भाषणी AI MOU साइन किया गया 18 मार्च 2025 को। लोकसभा और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रियल टाइम मल्टीलिंगुअल AI ट्रांसलेशन इन पार्लियामेंट। रियल टाइम का मतलब क्या है? जिस वक्त ही कोई इंसान दूसरा भाषण दे रहा है, लेकिन अगर उसकी भाषा किसी को समझ नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल तमिल में कोई भाषण दे रहा है, उसकी जो लैंग्वेज है वो मान लीजिए कि हिंदी भाषी प्रदेशों में समझ में नहीं आ रही है, तो रियल टाइम उसका ट्रांसलेशन होगा, जिससे पार्लियामेंट की रीच में इंक्रीज होगा। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन 2022 के को ये बूस्ट करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लेक्स 2025 स्पेस कॉन्फ्रेंस की हम बात करेंगे। फुल फॉर्म जो है ग्लेक्स का, ये ध्यान रखिएगा, ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कब हुई थी? ये मई 9, 2025 में न्यू दिल्ली में हुई है। थीम क्या है इसका? रीच न्यू वर्ल्ड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम में थीम पूछने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। इसरो और इंडियन एयरफोर्स ने इसको जो है होस्ट किया है। इनहेंस्ड इंडियाज रोल इन स्पेस डिप्लोमेसी एंड इनोवेशन। ठीक, आगे चलते हैं। MK2A लेजर डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। बहुत आजकल लेजर का काफी ज्यादा वो चल रहा है, जैसे कि अभी आपने देखा होगा न्यूज आई थी कि चाइना ने जर्मनी के प्लेन को लेजर से टारगेट किया है। ठीक है, तो लेजर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत चीप होता है, और इसका जैसे कि किसी फाइटर जेट को मिसाइल से गिराने में कई बार कई 100 करोड़ का खर्चा आता है, लेकिन लेजर जैसे खर्चा देखेंगे तो कई बार $1000 का, या केवल मात्र कभी 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख ऐसे आएगा, तो कहां 100 करोड़, कहां 50 लाख रुपए। ठीक, तो ये टेस्ट किया गया अप्रैल 13, 2025 को बाय चेस। चेस जो है गेम नहीं है, चेस DRDO का एक विंग है। ठीक है, और 30 किलोवाट की लेजर फॉर न्यूट्रलाइजिंग ड्रोन एंड मिसाइल, ड्रोन और मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए 30 किलोवाट का लेजर है ये। इंडिया जो है चौथा ऐसा देश बन गया जिसके पास डायरेक्टेड एनर्जी वेपन कैपेसिटी है। ठीक है, USA, चाइना और रशिया के बाद। आगे चलते हैं। चेस का फुल फॉर्म अगर आप देखना चाहें तो लिख सकते हैं सेंटर फॉर एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज, सेंटर फॉर एनर्जी सिस्टम एंड साइंसेज। निडर ड्रोन चैलेंज 2025 लॉन्च किया है इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और DFI ने।
एम क्या है इसका कि ऑटोनोमस ड्रोन फॉर लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, पार्ट ऑफ स्वयान इनिशिएटिव। ध्यान रखिएगा किस इनिशिएटिव के अंदर है, स्वयान इनिशिएटिव। ठीक, 30 प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो है इसमें जो पार्टिसिपेट कर। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी की गिया ऑब्जर्वेटरी जो है वो रिटायर हो चुकी है। ठीक है, गिया ऑब्जर्वेटरी जो है वो एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में जिसने जो काम किया है उसको काफी रिस्पेक्ट से देखते हैं। क्रिएटेड 3D स्टार मैप ऑफ 1 बिलियन से ज्यादा स्टार्स का इसने 3D स्टार मैप बनाया है। रिपोजिशन इन सोलर डिस्पोजल ऑर्बिट, और ये रिटायर कब हुई है, मार्च 27 2025 को। ठीक है, मेजर सक्सेस इन एस्ट्रोनॉमी, ध्यान रखने वाली बात है। आगे चलते हैं, एआई कोश पोर्टल की बात करते हैं। इंडिया एआई मार्च 6 2025 को लॉन्च हुआ था। नेशनल कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर हब अंडर इंडिया एआई मिशन, सेंट्रल एक्सेस टू डेटाबेस, मॉडल्स एंड टूल्स फॉर रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स। ठीक, तो एआई कोश क्या है, एआई कोश एक ऐसा समझ लीजिए सिस्टम है जिसमें जो रिसर्चर्स हैं और जो स्टार्टअप्स हैं वो डेटा सेट्स, मॉडल्स और अलग अलग टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली देखा जाए मार्केट में तो काफी महंगे मिलते हैं। इंडिया एआई मिशन का इंडिया एआई मिशन का ये पार्ट है। ल्यूपिक्स की बात करेंगे, इंडिया और जापान का जो है ज्वाइंट मिशन है। इसमें क्या है कि इसरो और जैक्सा, जापान की स्पेस एजेंसी और इंडिया की स्पेस एजेंसी, मार्च 2025 में जो है अप्रूव कर दिया गया है। सो ये जो है एक्सप्लोर करेगी लूनर वोलाटाइल्स नियर साउथ पोल्स। ठीक है, लैंडर जो है वो इंडिया का होगा, रोवर जो होगा वो जापान का होगा। ध्यान रखने वाली बात है, लैंडर इंडिया का होगा, रोवर होगा जापान का। देखिएगा अभी पीसीएस प्री में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता आया था चंद्रयान के लिए। ठीक, और इसमें नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की भी पेलोड्स होंगे। बायोलम्पी वैक्सीन वैक्सीन। ठीक है, वर्ल्ड्स फर्स्ट एलएसडी डीवा वैक्सीन फॉर कैटल्स, अप्रूव कब हुई है, फरवरी 2025 में। डेवलप किसने की है, बायोवेट और आईसीएआर ने। कैन डिफरेंशिएट इन्फेक्टेड वर्सेस वैक्सीनेटेड एनिमल। देखिए दोनों में अंतर समझने वाली बात है। इन्फेक्टेड क्या होता है कि जिसको कहीं बाहर से इन्फेक्शन हुआ हो, और वैक्सीनेशन में कई बार हम ये करते हैं कि जिस जीवाणु से हमें, जिस कीटाणु से हमें इम्यूनिटी चाहिए होती है, उसकी पावर को घटा करके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो बॉडी क्या करती है, धीरे धीरे उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो इन्फेक्टेड व्यक्ति और वैक्सीनेटेड व्यक्ति दोनों में वो जीवाणु जरूर मिलेगा, लेकिन दोनों में अंतर कर पाना जो है वो काफी बड़ी बात होती है। नासा का पंच और स्फेरिक्स करके मिशन है, 11 मार्च 2025 को लॉन्च हो गया। पंच क्या करेगा, स्टडी करेगा सोलर विंड्स को, और स्फेरिक्स जो है वो मैप करेगा कॉस्मिक लाइट इन आईआर और ऑप्टिकल। लॉन्च कब हुआ है, लॉन्च किया गया फैल्कन 9 रॉकेट के द्वारा, वेंडनबर्ग एसएफजी से। ठीक, चंद्रयान 5 या फिर लुपिक्स मिशन के बारे में ऊपर पढ़ ही चुके हैं। आगे चलते हैं, नासा का पंच और स्पेसएक्स मिशन ये रिपीट हो चुका है, माफ कीजिएगा। और नदी तरंगिनी इंडिया का पहला एआई आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस है। 6 जनवरी 2025 को ये जो है वो लॉन्च हुआ है। क्या करेगा कि इसमें पल्स सेंसर होते हैं जो 22 तरीके के आयुर्वेदिक पैरामीटर्स को एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि एक्चुअली में बीमारी क्या है। आपने कई बार सुना होगा कि गांव में बोलते हैं ना कि नस पकड़ के बीमारी बता दिया, तो वो आयुर्वेद का एक सिस्टम है। उसमें वो नसों पे जो होता है ना आपकी पल्स रेट, उस पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अत्रेय इनोवेशंस ने इसको बनाया और एक डिवाइस की कॉस्ट जो है लगभग 55,000 रुपए होगी। ठीक, 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर इसरो, 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सचर बनाया किसने, इसरो ने। SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर और CMTI दोनों ने मिलकर बनाया है। वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वर्टिकल मिक्सचर है। ये इनेबल करता है सेफ यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ केमिकल्स फॉर सॉलिड रॉकेट मोटर्स इन PSLV एंड GSLV। इंडिया जीनोमिक्स डेटासेट एंड फीड प्रोटोकॉल। ठीक है, लॉन्च हुआ है 9 जनवरी 2025 को। 10,000 से ज्यादा जीनोम को इन्होंने सैंपल्स किया है वाया IABDC एंड फीड प्रोटोकॉल्स टू सिक्योर। ठीक है, टू सिक्योर शेयरिंग। एम क्या है इसका कि 10 मिलियन जीनोम्स फॉर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। अब पर्सनलाइज्ड मेडिसिन क्या होती है, हर इंसान का जीन जो है वो अलग होता है, हर इंसान का DNA अलग होता है, तो हर इंसान के लिए प्रॉब्लम्स भी अलग हो सकती है। एक इंसान की किसी पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है उसको टारगेट करते हुए अगर हम वैक्सीन बनाए या मेडिसिन बनाए तो उसको बोलते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। ठीक,
मिशन शक्ति सैट की बात करेंगे, ऑल गर्ल्स लूनर मिशन है ये। इसमें क्या किया गया है कि जो 12,000 लड़कियां हैं लगभग 108 देशों से, ठीक है, वो एक सैटेलाइट बनाएंगी और और जो पीएसएलवी जो पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च की जाएगा सितंबर 2026 में, सपोर्टेड बाय इसरो और इन स्पेस जैसा कि आपको पता होगा कि इसरो की कॉमर्शियल विंग है, ठीक है। और ये अनाउंस हुआ है जनवरी 16 2025 को बाय स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। आगे चलते हैं, जापान इंडिया स्पेस डिब्रीज इनिशिएटिव। तो कूड़ा हर जगह फैल रहा है, ठीक है, तो स्पेस में भी फैल रहा है। स्पेस में जो डिब्रीज है उनको क्लियर करने के लिए इंडिया और जापान ने एक ज्वाइंट इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ठीक। और ये क्या है, इन स्पेस सिटी इंस्पेक्ट सिटी इंडिया और ऑर्बिटल लेजर्स जापान, इन दोनों ने मिलकर के इसको लॉन्च किया है। क्या यूज करेगा, लेजर वेपराइजेशन, मतलब लेजर से ये जो डिब्री है उसको वेपराइज करने की कोशिश करेंगे फॉर डीऑर्बिटिंग एंड एसेट प्रोटेक्शन। और ये जो ऑर्बिट है वहां पर एसेट को भी प्रोटेक्ट करेगी। नैनो बबल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, 3 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ है। डेलीजो में नैनो साइज गैस बबल्स है ये क्या करेंगे, वाटर का प्यूरिफिकेशन करेंगे और इकोलॉजी को रिस्टोर करेंगे। तो क्या इसको लॉन्च किसने किया है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट कीर्तिवर्धन सिंह जी ने, ठीक है। इंडिया फर्स्ट डायबिटीज डेटा बायोबैंक की बात करेंगे, MDRF चेन्नई ने इसको लॉन्च किया है। और MDRF का फुल फॉर्म अगर आपको जानना हो तो मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन इसका फुल फॉर्म है। दिसंबर 2024 में इसको लॉन्च किया है। स्टोर क्या करेगा, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज फॉर इंडिया स्पेसिफिक लॉन्ग टर्म डायबिटीज रिसर्च। डायबिटीज पर लॉन्ग टर्म रिसर्च के लिए इंडिया के रिस्पेक्ट में जो है वो डेटा स्टोर करेगा ये। प्रोबा 3 इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, दिसंबर 5 2024 को लॉन्च हुआ है। पीएसएलवी C59, देखिए आपको C61 फेल हुआ था, C59 के द्वारा जो प्रोबा 3 मिशन है ये लॉन्च हुआ है। ये सब चीजें बहुत बारीक है पर ध्यान देने वाली हैं क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इससे, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेट करेगा फॉर्मेशन फ्लाइंग फॉर सोलर क्रोनोग्राफी, ठीक, ज्वाइंट एफर्ट विद यूरोपियन स्पेस एजेंसी और NSIL, ठीक। आगे चलते हैं, आगे है भारत NCX साइबर एक्सरसाइज हुई है भारत NCX 2024, कंडक्ट हुई है नवंबर 18 से 29 2024 पे बाय NSCS एंड RRU, ठीक। NSCS का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, और RRU का फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। फीचर्ड CISO कॉन्क्लेव, स्टार्टअप एक्सपो, साइबर रेंज 1.0, ट्रेंड पर्सनल इन साइबर डिफेंस एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ठीक। आगे चलते हैं, ऑपरेशनल द्रोणागिरी की हम बात करेंगे तो जियो स्पेशल पायलट लॉन्च कब हुआ है, नवंबर 13 2024 को, अंडर नेशनल जियो स्पेशल पॉलिसी 2024। टारगेट क्या करेगा ये, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, लाइवलीहुड इन 5 स्टेट्स, ठीक है। टूल्स क्या है इसके, GDI इंटरफेस, GIS और ग्रैंड चैलेंज। पेयर प्रोग्राम ANRF के द्वारा लॉन्च किया गया है। ANRF का फुल फॉर्म अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यह हब एंड स्पोक मॉडल पर बेस्ड है, ठीक है। लिंकिंग टॉप इंस्टीट्यूट विद अर्ली स्टेज रिसर्च, और ये जो है NEP नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी 2020 की उसके गोल से भी मिलता है। VSHORADS, ठीक है, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया अक्टूबर 3 और 4 को 2024 में। 4th जनरेशन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल मतलब इसको इंसान आराम से कंधे पे भी रख के कैरी कर सकते हैं। हाई स्पीड इंटरसेप्ट कर सकता है ये, डेवलप्ड अंडर डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन मोड। आगे चलते हैं, PSLV C37 की जो री एंट्री है, C37 ध्यान रखिएगा, C37 मतलब C37 लॉन्च नंबर होता है ये, ठीक है। अपर स्टेज ऑफ रिकॉर्ड सेटिंग 104 सैटेलाइट 2007 में, आपको याद होगा कि 104 सैटेलाइट इसरो ने भेजी थी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई थी, और उसको लॉन्च किया था PSLV C37 द्वारा। उसका जो अपर स्टेज है वो 6 अक्टूबर 2024 को वापस से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुआ है, और इसको मॉनिटर कर रहा है नोरैड। नोरैड का फुल फॉर्म देख लेते हैं, नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड, ठीक। और ये 25 ईयर IADC रूल्स को भी कंफर्म करता है। WHO अप्रूव एमपॉक्स टेस्ट 4 अक्टूबर 2024 को अप्रूव किया गया है। फर्स्ट PCR टेस्ट फॉर मंकी पॉक्स बाय
एबट मॉलिक्यूलर जैसी कंपनी है जिसने मंकी पॉक्स के लिए पहला पीसीआर टेस्ट जो है वो लॉन्च किया है। आगे चलते हैं, पोलरिस डॉन मिशन जो स्पेसएक्स का है, ठीक है, और स्पेसएक्स आपको पता ही है इलॉन मस्क की कंपनी है। 10 सितंबर 2024 को ये लॉन्च हुआ है। 5 डे सिविलियन मिशन है ये, ठीक। फर्स्ट कॉमर्शियल स्पेस वॉक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। मतलब कि आम आदमी, आम तो नहीं होगा, काफी सारा पैसा देने के बाद वो स्पेस में जाकर के घूम टहल सकता है। अचीव क्या 1408 किलोमीटर, ठीक है, की ऑर्बिट को अचीव किया है इसने। स्टारलिंक का डेटा यूज किया है और 15 सितंबर को ये वापस आ गए हैं। एमवीए बी एन एमपॉक्स वैक्सीन की अगर हम बात करें, अप्रूव कर दिया गया है 13 सितंबर 2024 को बाय डब्ल्यूएचओ, ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने जो है इसको अप्रूव कर दिया है। ध्यान रखिएगा ये एमपॉक्स की वैक्सीन है, ठीक है, और ये डेवलप किसने किया है, डेनमार्क में बेवेरियन नॉर्डिक करके एक कंपनी है डेनमार्क की, उसने उसको डेवलप किया। नॉन रेप्लिकेटिंग स्मॉल पॉक्स डिराइव वैक्सीन है ये, और इफेक्टिव है मंकी पॉक्स के लिए भी, ठीक। आगे चलते हैं, इंडियाज फर्स्ट एनालॉग मिशन लॉन्च कब हुआ है, 1 नवंबर 2024 को लेह लद्दाख में, ठीक है। सिमुलेटेड इंटरप्लेनेटरी हैबिटेट फॉर इसरो लेड स्पेस रिसर्च सपोर्टेड बाय AA स्टूडियो और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। चंद्रयान 4 मिशन की बात करेंगे, देखिए कुछ डेट सेम होती है, तो अभी से देखिएगा, चंद्रयान 4 मिशन, वीनस ऑर्बिटर मिशन और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, तीनों को जो कैबिनेट से अप्रूवल मिला है वो 18 सितंबर 2024 को मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं कि चंद्रयान 4 का जो टारगेट होगा वो सैंपल रिटर्न, मतलब मून से रॉक्स वगैरह लेके आने का होगा, और लूनर री एंट्री का जो टेक्नोलॉजी है उसको भी टेस्ट करेगा। इन्वॉल्व करेगा इंडस्ट्री और एकेडमिया का कोलैबोरेशन करे होगा, और 36 महीने का इसका ड्यूरेशन होगा। बात करते हैं वॉर्म की, जैसे मार्स ऑर्बिटर मिशन था वैसे ही वो वीनस ऑर्बिटर मिशन है, इसरो इसको लीड करेगा। मार्च 2028 में कोशिश करेंगे हम कि ये लॉन्च हो जाए। 1236 करोड़ रुपए का इसका बजट है। स्टडी करेगा एटमॉस्फेयर, जियोलॉजी और सोलर इंटरेक्शंस, किसके, वीनस के। भारतीय अंतरिक्ष जो स्टेशन की अगर हम बात करें तो सितंबर 18 2024 जो है उसको मंजूरी मिली है। ये इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन होगा जिसका टारगेट है कि हम 2035 तक इसको खत्म कर दें। 8 मॉड्यूल्स हम भेजेंगे, 8 बार हम रॉकेट्स भेजेंगे, अलग अलग मॉड्यूल्स भेजेंगे, फिर वहां पर जाकर के स्पेस में हम उसको फिर से कपलिंग कर देंगे, वहां पर उसको जोड़ देंगे और उससे बनेगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। लिंक होगा ये गगनयान और मून लैंडिंग 2040। भारत का टारगेट है कि हम ह्यूमंस को भेजेंगे 2040 तक मून पर, उससे ये लिंक होगा। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, जैसे भारत के पास पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, वैसे ही एनजीएलवी बनाया जा रहा है। 11,170 करोड़ रुपए का एडिशन किया गया है इसमें। पेलोड की कैपेसिटी की बात करें तो 30 टन का हम पेलोड भेज पाएंगे लो अर्थ ऑर्बिट में। इसके फीचर्स क्या है, ये रीयूजेबल होगा, ग्रीन मॉड्यूलर, ठीक है, ग्रीन मॉड्यूलर प्रोपल्शन होगा इसमें, मतलब ये जो टेक्नोलॉजी होगी वो थोड़ा सा इको फ्रेंडली होगी, और ये बैकबोन फॉर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और डीप स्पेस में जो हम भी रिसर्च करेंगे उनकी ये बैकबोन होगा। मिशन रुग्मी की बात करें 2024, ठीक है, मिशन रूमी 2024 की अगर हम बात करें तो लॉन्च हुआ था अगस्त 2024 को फ्रॉम चेन्नई। इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है ये, ठीक है। डिप्लॉयड 3 क्यूब सेट्स, 50 पिको सेट्स। फ्यूल क्या है इसका, हाइब्रिड है, और टीएनटी जो है उसमें नहीं है। टीएनटी ट्राइनाइट्रेट, जो ट्राइनाइट्रेट ग्लिसरीन होता है वो इसमें नहीं है, ये विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। लाइट टैंक जोरावर की अगर हम बात करें तो प्रिलिमिनरी, ठीक है, जो प्रीलिम्स के जो उसके प्रिलिमिनरी जो ट्रायल्स होते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा फंबल हो रहा है, सक्सेसफुल हुए हैं इसके। सितंबर 13 2024 को को डेवलप किया है इसको सीवीआरडीई और डीआरडीओ के साथ लार्सन एंड ट्यूब्रो ने, ठीक। और ये डिजाइन किया गया हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर्स के लिए। और सीवीआरडीई का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ डीआरडीओ, ठीक। डेंगी ऑल इंडियाज डेंगी वैक्सीन है ये, इसको क्या किया गया, तीसरे फेज के ट्रायल के लिए मंजूरी मिल गई है। आईसीएमआर और पेनेशिया बायोटेक ने इसको बनाया है।
ठीक है। और ये जो है TB003 TB005 स्ट्रेन जो होते हैं डेंगू के, उनके उन पे बेस्ड है। इंडिया फर्स्ट टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन है ये, ध्यान रखिएगा, इंडिया की पहली टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन है। कोई भी चीज जैसे जिसमें इंडिया फर्स्ट हो, जो दुनिया में पहली बार हुई हो, जिसमें जो यूपी में पहली बार हुई हो, वो हमारे एग्जाम्स के लिए ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बायोरेडी स्कीम की बात करेंगे, सितंबर 18 2024 मर्ज किया इसने अम्ब्रेला स्कीम फॉर बायोटेक R&D बायो एंटरप्रेन्योरशिप। न्यू वर्टिकल्स जो है इसके वो होंगे बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्रीज, और इसका जो आउटले है, जो हमको पैसा इसमें अलॉट किया गया है, वो है 9157 करोड़ रुपए, मतलब 9157 करोड़ रुपए। चलिए आगे चलते हैं, न्यूज इन शॉर्ट्स को हम थोड़ा देखेंगे। भारत BSNL ने क्वांटम 5G FWA जो है वो किया है। जो क्या है ये, जून 18 2025 को हैदराबाद प्लस सिमलेस हैदराबाद, और ये सिमलेस 5G का 5G है, सिमलेस 5G FWA। अच्छा, FWA मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको पता है क्या है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए। और FWA का जो फुल फॉर्म होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस। ये होता क्या है, इसको आप कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन करिए। क्या करता है, डिलीवर करता है फाइबर लाइक स्पीड ओवर 5G। ठीक है। रुद्रास्त्र जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल की हम बात करेंगे, इसका टेस्ट हुआ है। टेस्ट कब हुआ है? 11 जून 2025 को पोखरण में। ठीक है। VTOL हाइब्रिड VTOL ड्रोन है ये, बाय SDAL। ठीक है। और 170 किलोमीटर की रेंज है, 90 मिनट का इसका फ्लाइट टाइम होगा, और एयर बस्ट वॉरहेड होंगे इसमें। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रुद्रास्त्र जो है वो भारत का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है। SCOT स्पेस सर्विलेंस की अगर हम बात करें, ठीक, तो दुनिया का पहला कॉमर्शियल स्पेस सर्विलेंस सैटेलाइट बाय दिगंतरा। ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर, मतलब आप सोच पा रहे हैं, 5 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट को भी स्पेस से ट्रैक कर पाएगा। इसने लॉन्च किया है, ऑब्वियसली आजकल तो स्पेस एक्स ही ज्यादातर चीजें कर रहा है, मुझे लग रहा है यूएसए में। ठीक है। फायरफ्लाई कॉन्स्टलेशन की बात करेंगे तो इंडिया का पहला प्राइवेट HSI सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है। ठीक है। पिक्सल ने इसको लॉन्च किया 14 जनवरी 2025 को। एनालाइज क्या करेगा ये, स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट्स को। सुनीता विलियम्स जी जो है वो रिटर्न हो गई हैं फिर से, जो है 18 मार्च 2025 को। 9 महीने ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रही हैं। इनके क्रू का नाम था ड्रैगन 9 क्रू, और इनका जो शिप था वो उसका नाम था स्टार लाइनर, जिससे ये ISS में गई थी। 25th न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, रैप्स 7 सिंक कर दिया गया है ग्रिड से 17 मार्च 2025 को। रावत भाटा आपको पता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, और 700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है ये। टोटल 25 रिएक्टर्स हो चुके हैं, जिनकी कैपेसिटी जो है 8880 मेगावाट पहुंच चुकी है। टीबी फ्री इंडिया की प्रोग्रेस की अगर हम बात करें, WHO की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में टीबी जो है वो 17.7% का ड्रॉप देखा गया है टीबी में। ठीक है। वहीं ग्लोबल ड्रॉप जो है सिर्फ 8% का, मतलब हम दुनिया की जो एवरेज प्रोग्रेस है उससे डबल रेट पर हम टीबी के मामले में प्रोग्रेस कर रहे हैं, टीबी को रिड्यूस करने के मामले में। ठीक है, ये अच्छी खबर है। INS उत्कर्ष जो है वो लॉन्च हो चुका है जनवरी 13 2025 को बाय लार्सन एंड टूब्रो, चेन्नई में। सेकंड MVP वेसल है। इट वाज जो पहली थी, फर्स्ट वाज INS समर्थक। ठीक है। नेविगेशन सैटेलाइट MVS-2 की बात करेंगे, GSLV F-15 ने इसको लॉन्च किया है 29 जनवरी 2025 को। इसरो का 100th लॉन्च है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, इसरो का 100वां लॉन्च है, इसरो भारत का गर्व है और उसका 100वां लॉन्च है ये। ठीक है। NVS-02 पार्ट क्या है ये, नाविक का। जैसे कि चाइना के पास आपको पता है बाइडू है, यूएसए के पास GPS है, उसी तरह भारत ने एक अपना इंडिजिनस सिस्टम बनाया है, नाविक। ठीक है। आगे चलते हैं, BSNL D2D सैटेलाइट सर्विस की बात करेंगे। नवंबर 13 2024 को लॉन्च हुआ है, BSNL का है, और वायासैट USA दोनों कंपनियों का टाई अप है यहाँ पर। ठीक है। फॉर डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी AIE तरंग सिस्टम की बात करते हैं, लॉन्च किया गया है नवंबर 13 2024 को। AI बेस्ड स्पेक्ट्रल मैनेजमेंट टूल है ये, ज्वाइंटली किसके द्वारा, IDS और BISAG-N। IDS क्या है, IDS और BISAG-N के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। BISAG-N के बारे में अगर हम देखें तो भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक, ध्यान रखिएगा भाई, भास्कराचार्य नेशनल
इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। धीमे धीमे इसलिए बोल रहा हूं ताकि सुन लें इसको। भारत डेटा सागर की बात करेंगे। पार्ट ऑफ भारत जन एआई इनिशिएटिव, रिपोजिटरी ऑफ हाई क्वालिटी इंडियन डेटा फॉर मल्टी मॉडल एआई टूल। देखिए, डेटा इज न्यू ऑयल, आपने कहावत कभी ना कभी सुनी होगी। डेटा जो है बहुत कीमती चीज होता है, और देखने दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं उन सबका डेटा सेंटर या तो चाइना में है या यूनाइटेड स्टेट्स में है। इंडिया का ये पॉलिसी रह रही है कि भारत का डेटा जो है वो भारत में रहे, पर बड़ी बड़ी कंपनियां वो इस बात के लिए मान नहीं रही हैं। तो यहाँ पर भारत डेटा सागर करके भारत वो किया गया है कि भारत का जो डेटा है भारतीय कंपनियों का वो भारत में ही रहे। ठीक है। एएसडब्ल्यू और एसडब्ल्यूसी वेसल्स की बात करेंगे। एएसडब्ल्यू जो है एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट वेसल मालपे एंड मुल्की 9 सितंबर 2024 को कोची में लॉन्च हुई है। फोर्थ और फिफ्थ जो है दोनों है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये बनाई गई हैं। ठीक, आगे चलते हैं। VLSRSAM मिसाइल टेस्ट की अगर हम बात करें, देखिए फुल फॉर्म अगर आपको जानना है तो देख लीजिए कि वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ठीक, डीआरडीओ और नेवी, डीआरडीओ ने बनाया है, नेवी ने इसका टेस्ट किया 12 सितंबर 2024 को। वर्टिकल लॉन्च और ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है, सरफेस टू एयर। सैम का मतलब सरफेस टू एयर। एग्री ड्रोन हब जो है 14 जून 2025 को लॉन्च हुआ था चेन्नई में। किसके द्वारा? गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा। इंडिया का पहला यूएएस जो है हब है ये। ठीक, भारत 6G विजन की अगर हम बात करें तो हाईलाइटेड ऑन May 14 2025। ठीक है, ये विजन लॉन्च किसने किया था? बाय प्राइम मिनिस्टर, मार्च 2023 में। क्यों? इसका गोल ये है कि 6G, देखिए 5G तो दुनिया में काफी भारत से पहले भी आ चुका है, लेकिन भारत ये चाहता है कि 6G जो है उसको वो दुनिया में भारत में सबसे पहले आया। उसका टारगेट जो है 2030 है। ठीक है। ITES फॉर क्वांटम रिलीज कब किया गया है? 14 अप्रैल 2025 को बाय PSA ऑफिस। और फर्स्ट इंटरनेशनल क्वांटम स्ट्रेटजी है ये, ध्यान रखने की बात है, पहली इंटरनेशनल क्वांटम स्ट्रेटजी, और ये सपोर्ट करती है नेशनल क्वांटम मिशन को। ITS का फुल फॉर्म हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। चाइना का एंटार्क्टिक टेलीस्कोप, थ्री जॉर्ज एंटार्क्टिक आई, इसका नाम है थ्री जॉर्ज एंटार्क्टिक आई। 3.2 मीटर की इसकी अपर्चर है। इंस्टॉल किया गया जोंगशन स्टेशन एंटार्क्टिका में। ठीक है। डीआरडीओ क्वांटम रिसर्च सेंटर इनॉग्रेट किया गया 27 मार्च 2025 को। दिल्ली में फोकस किया है स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस क्वांटम टेक्नोलॉजी। भार्गवास्त्र की बात करेंगे। भार्गवास्त्र काउंटर ड्रोन सिस्टम है, 13 मई 2025 को लॉन्च किया गया है गोपालपुर से। ठीक है, ठीक है, ये इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल सिस्टम है। 2.5 किलोमीटर की इसकी रेंज है और 6 किलोमीटर का रिडार है, मतलब 6 किलोमीटर की रेंज में डिटेक्ट कर लेगा और 2.5 किलोमीटर की रेंज में ये ड्रोन को मार गिराएगा। पार्कर सोलर प्रोब की रिकॉर्ड की बात करेंगे, दिसंबर 2024 की बात करेंगे। इसके बारे में जानना आवश्यक है कि ये जो है ऐसा पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट है जो सन के इतनी क्लोज गया है। ठीक है, इसकी स्पीड जो है वो लगभग 4,30,000 माइल्स पर आवर है, और टेम्परेचर जो इसने रजिस्ट किया है वो लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस है। मैन 5 सीवी वैक्सीन, नाइजीरिया की बात करेंगे। फर्स्ट रोल आउट ऑफ WHO रिकमेंडेड मैन 5 सीवी वैक्सीन, प्रोटेक्ट करता है 5 मेनिंगोकोकल स्ट्रेन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं Tianwen-2 मिशन की बात करेंगे। Tianwen-1 मिशन कैसा है? चाइना का जो मून से सैंपल लेकर के आया है। ठीक है, चाइना के लोग कह सकते हैं कि हम आपके लिए चांद का टुकड़ा ला सकते हैं। ठीक है, सेम काम कौन करने वाला है? ध्यान रखिए, आपको रिकॉल करते रहना पड़ेगा। चंद्रयान-4 का भी यही टारगेट है। लॉन्च किया गया है Tianwen-2 मिशन की अगर हम बात करें तो मई 2025 में लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से। ठीक है, टारगेट है एस्ट्रॉइड्स की कामो ओलिविया। ठीक है, ओलेवा, एस्ट्रॉइड कामो ओलेवा सैंपल रिटर्न इसका मेन टारगेट है। और आगे चलते हैं, सागर भवन एंड पोलर भवन की बात करेंगे। इनॉग्रेट किया गया है मई 20 2025 को एट NCPOR गोवा बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये पहला अपनी तरीके का पहला है भारत में। ठीक है, लॉन्च साइंस ऑन स्फीयर 3D क्लाइमेट। ठीक है,
ऑल इंडिया फॉरेंसिक साइंस समिट की बात करेंगे 2025, हेल्ड कब हुआ? 14 से 15 अप्रैल 2025 में न्यू दिल्ली बाय NFSU। और थीम क्या है इसका? फॉरेंसिक्स इन न्यू लॉज एंड टेररिज्म। न्यू लॉ कौन से? भाई भारतीय न्याय संहिता और जो भी हमने पुराने आईपीसी सीआरपीसी वगैरह को चेंज किया है, ठीक है, उनके साथ अच्छे नए फॉरेंसिक्स टूल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जीनोम एडिटेड राइस वेराइटीज में 4/2025 को अनाउंस किया गया। DRR धान 100 जिसका नाम है कमला बाई ICAR और IIRR, ठीक है। पूसा DST राइस 1 बाई ICAR और IARI। इसकी खासियत क्या है कि जल्दी मेच्योर होता है और सॉल्ट टॉलरेंट होता है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर, इंडिया फर्स्ट 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर इनॉग्रेट हुआ है मई 13, 2025 को नोएडा में, बेंगलोर में और बाय रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया, कि ये इंडिया का पहला 3mm चिप डिजाइन सेंटर होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक हंस एयरक्राफ्ट ई हंस अनाउंस कब किया गया है? मई 27, 2025 को बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डेवलप किसने किया है? CSIR NAL बेंगलोर। और 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, हमने ऊपर भी देखा था इसको। न्यू बैक्टीरिया इन स्पेस, चाइना वालों को बैक्टीरिया वगैरह वैसे भी काफी मिलते रहते हैं भाई, सावधान रहने वाली बात है। इन्होंने स्पेस में भी एक नया बैक्टीरिया खोज लिया है, ठीक है। फाउंड ऑन टियानगोंग स्पेस स्टेशन जो चाइना का है, टियानगोंग उसका नाम है, उसमें मिला है। सेंजाओ 15 जब इन्होंने भेजा था तब। नोवावैक्स कोविड वैक्सीन जो है वो यूएसए में अप्रूव कर दी गई है। किसके द्वारा? यूएसए में जो अप्रूवल होता है FDA करता है, 16 मई 2025 को अप्रूव की गई है। नोवॉक्सोविड जो है वो 65 साल की एज के लिए, एट रिस्क जो लोग हैं 16 से 64 साल के इंडिविजुअल, वो भी ये नोवावैक्स ले सकते हैं। 25 टन का बोलार्ड पुल टग सबल, ठीक है। सबल क्या है? सबल 25 टन तक का बोलार्ड पुल टग है, मतलब 25 टन तक का वेट ये खींच सकता है, ठीक। लॉन्च कब किया गया है? 27 मई 2025 को कोलकाता में। ये 6th टग है जिसकी कैपेसिटी 25 BP सीरीज, जिसकी कैपेसिटी टग ऑफ 25 BP सीरीज का, ठीक है। बिल्ड बाय टीतरगढ़ रेल सिस्टम, ध्यान रखिएगा। गोल्डन डोम मिसाइल सिस्टम की बात करेंगे, मिसाइल डिफेंस की बात करेंगे। यूएसए का, जैसे आपने इसराइल का आयरन डोम सुना होगा, वैसे ही यूएसए ने एक सिस्टम क्रिएट किया है गोल्डन डोम, ठीक है, जिसमें मल्टीपल लेयर की प्रोटेक्शन है, मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को, क्रूज मिसाइल को और इवन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, ऐसा यूएसए का क्लेम है। रॉकेट लॉन्च ट्रायल जो होंगे आप कुशीनगर से भी होंगे। पहला कब हुआ? जून 16, 2025 बाय इसरो और इन स्पेस फॉर मॉडल रॉकेटरी स्टूडेंट कंपटीशन, ठीक। सेंजाओ 20 मिशन चाइना, ठीक। अप्रैल 24, 2025 को लॉन्च हुआ है। 3 एस्ट्रोनॉट गए हैं टियांगोन क्या था? स्पेस स्टेशन था चाइना का। 20th सेंजाओ मिशन है ये। पाकिस्तान का एक एस्ट्रोनॉट ये भेजने की बात करें। पाकिस्तान आजकल जो है चाइना की उंगली पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, अपना सबका अपना अपना सिस्टम है भाई। DRDO हाइपरसोनिक टेस्ट की बात करते हैं हम, कंडक्ट किया है 25 अप्रैल 2025 को हैदराबाद में। स्क्रैमजेट कंबस्टर टेस्ट फॉर 1000+ सेकंड, ध्यान रखिएगा 1000 से ज्यादा सेकंड तक जो हमने टेस्ट किया है, जो हमारा मॉड्यूल था उसने हाइपरसोनिक स्पीड को अटेन किया है। इसी के साथ इंडिया, यूएसए, रशिया और चाइना को ज्वाइन कर लेता है हाइपरसोनिक सिस्टम को एक्वायर करने की रेस में। आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम की बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आपने इसका नाम बहुत सुना होगा, ठीक है। ऑटोमेटेड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त लगभग सारे ही टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया था। इंडिया फर्स्ट AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करेंगे, टू बी बिल्ड इन नवा रायपुर छत्तीसगढ़ का नवा रायपुर जो है नया AI हब बन सकता है भारत का, ठीक है। बाय रैगबैक डेटा सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट लगभग 1000 करोड़ की होगी। इसरो का 3rd लॉन्च पैड अप्रूव किया है जनवरी 6, 2025 एट श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर फॉर नेक्स्ट जेन लॉन्च व्हीकल NGLVs, ठीक है। किसान कवच बॉडी सूट की अगर हम बात करेंगे, अनवील हुआ है दिसंबर 17, 2024 को बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डेवलप किसने किया है? ब्रिक इन स्टेम, ठीक है। सेपियो हेल्थ और एंटी पेस्टिसाइड, ये क्या है? एंटी पेस्टिसाइड सूट है, ताकि जो किसान जो होते हैं जो पेस्टिसाइड कर रहे थे तो उनको पेस्टिसाइड छिड़क रहे थे तो उनकी बॉडी पर उसका एडवर्स इंपैक्ट ना पड़े।
ठीक है। धरानी 3D फेटल ब्रेन इमेजिंग की बात करेंगे, आईआईटी मद्रास ने किया है, ग्लोबल फर्स्ट। ठीक है, 5132 सेक्शन डिजिटाइज कर दिए गए हैं। ओपन सोर्स डेटा वाया ब्रेन, ठीक है, ब्रेन पोर्टल डॉट ह्यूमन ब्रेन डॉट इन। ठीक है, आईएनएस निर्देशक कमीशन कर दिया गया है 18 दिसंबर 2024 को। सेकंड सर्वेशिप है। ठीक है, लार्ज प्रोजेक्ट बिल्ड किसने की है, जीआरएससी, लार्सन ट्यूब्रो और बहुत सारी एमएसएमईज ने मिलकर के। विज्ञान धारा स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो बजट जो है उसका 330 करोड़ रुपए के आसपास 2024-25 में था। एक साल में उसका बजट बढ़ा करके 1425 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। ठीक है, इसने लॉन्च किया है 16 जनवरी 2025 को। फोकस क्या है इसका, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैपेसिटी बनाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना और इनोवेशन को प्रमोट करना। इंडिया फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक, ठीक है, फरवरी 2025 में सेटअप किया गया है। दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग में किया गया पद्मजा नायडू जू, दार्जिलिंग में पद्मजा नायडू जू है, वहां पर ये स्टैब्लिश किया गया है। विद सीसीएमबी प्रिजर्व क्या करता है, डीएनए टिश्यू ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, मत्स्य 600 सबमर्सिबल की बात करेंगे, फोर्थ जन ह्यूमन ओशन स्पेस डीप ओशन सबमरीन है ये। टेस्ट हुई है फरवरी 2025 में अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट बाय एनआईओटी। आपको जान के हैरानी होगी कि आदमी मून तक तो पहुंच गया है, लेकिन ओशन की सरफेस तक, ओशन की डेप्थ तक, ओशन की कितनी डेप्थ है वहां तक अभी भी नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, आईरिस शिप की बात करेंगे, आईआईटी मद्रास और इसरो ने मिलकर के बनाया है फरवरी 2025 में। इंडिजिनस RISCV है। ठीक, और कंट्रोल RISCV कंट्रोलर फॉर स्पेस में यूज करने के लिए है, बेस होता है ऑन शक्ति, बेस्ड ऑन शक्ति। ठीक है, ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट, एम्स दिल्ली, नाम इसका है सृजनम, बाय CSIR और NIIST। फर्स्ट फुली ऑटोमेटेड यूनिट है, फरवरी 10 2025 को लॉन्च हुई थी। ठीक है, गर्भ INI दृष्टि इनॉग्रेट कब हुई है, गर्भ INI दृष्टि इनॉग्रेट हुई है 3 फरवरी 2025 को। ठीक है, फरीदाबाद में, और ये अमंग साउथ एशिया लार्जेस्ट मैटरनल डेटाबेस है। संजय बैटलफील्ड सिस्टम की अगर हम बात करें, फ्लैग ऑफ हुआ है जनवरी 24 2025 को बाई राजनाथ सिंह जी द्वारा, जॉइंटली बाय इंडियन आर्मी और BL ने इसको बनाया है। ऑटो सेंसर फ्यूजन सिस्टम है इसमें। ठीक है, INS वर्षा बेस की बात करेंगे, अंडर कंस्ट्रक्शन नियर रामबिल्ली आंध्र प्रदेश, पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट वर्षा है ये, हाउसेज न्यूक्लियर सबमरीन। ठीक, न्यूक्लियर सबमरीन में, न्यूक्लियर सबमरीन से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें सिर्फ न्यूक्लियर और वेपन्स ही स्टोर होते हैं, नहीं। न्यूक्लियर सबमरीन क्या होती है कि वो, उसके अंदर जो सिस्टम होता है वो न्यूक्लियर पावर पे बेस्ड होता है, तो इसका मतलब वो ज्यादा देर तक पानी के अंदर रह सकती है। डीजल सबमरीन को काफी देर पानी के अंदर रहने के बाद ऊपर आना पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं, फायर सैट कॉन्स्टलेशन की बात करेंगे। किसने लॉन्च किया है, गूगल का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च है गूगल का, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय गूगल मार्च 2025 में। ट्रैक क्या करेगा, वाइल्ड फायर वाया AI। ठीक है, और मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजनरी का ये वो करेगा, यूज करेगा। आसाम सेट की बात करेंगे, अनाउंस कब किया, 10 मार्च 2025 को आसाम गवर्नमेंट अनाउंस किया, बॉर्डर सिक्योरिटी और सोशल इकोनॉमी डेटाबेस के लिए। तेजस फायर्स अस्त्र BVRAAM। ठीक है, अस्त्र जो है उसको तेजस ने फायर किया है 12 मार्च 2025 को, लॉन्च फ्रॉम LSC AF MK1। ठीक है, होम ग्रोन DRDO BDL अस्त्र BVR मिसाइल। नीलगिरी, सूरत और वागसीर 3 नए फ्रिगेट कमीशन हो गए हैं। ठीक है, नीलगिरी, INS नीलगिरी, INS सूरत और INS वागसीर कमीशन कब हुआ, जनवरी 15 2025 को। किसने किया, बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर सबमरीन टुगेदर, फर्स्ट टाइम फ्रिगेट डिस्ट्रॉयर सबमरीन तीनों को एक साथ लॉन्च किया है। ठीक है, मेस की बात करेंगे, चेरेनकोव टेलीस्कोप इनॉग्रेट हुआ है अक्टूबर 4 2024 को। कहां पर, हेनले लद्दाख में। ठीक है, कहां पर, ध्यान रखिएगा, हेनले लद्दाख में। एशिया का लार्जेस्ट चेरेनकोव गामा ऑब्जर्वेटरी होगी ये। यूरोपा क्लिपर मिशन, ये किसका है, नासा का। यूरोपा से कंफ्यूज होकर के यूरोपियन ESA मत मार्क कर दीजिएगा आंसर में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ये किसका है, नासा का। लॉन्च कब हुआ है, अक्टूबर 14 2024 को। ठीक है, और किसने किया, स्पेसएक्स ने किया है। लार्जेस्ट प्लानिटरी स्पेसक्राफ्ट है ये, और 9 साइंस इंस्ट्रूमेंट्स में होंगे।
नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो की बात करेंगे, कब हुआ है? मार्च 27 2025 को। किसने? आईआईसी बैंगलोर। इन कोलैबोरेशन किसके साथ किया गया? 6 आईआईटीज। और होस्ट किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ने, ठीक है। लाइट डिटेक्शन ऑन K2-18b। K2-18b क्या है? K2-18b जो है एक्सो प्लैनेट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते ना कि K2-18b है क्या। ऑप्शन दे दिया कि एक मिसाइल है, नया एयर डिफेंस सिस्टम है, नई कार लॉन्च कर दी गई है, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक प्लेनेट है, ठीक है। एविडेंस इस पे मिला है बायो सिग्नेचर्स का, ठीक है। लाइट ईयर्स हवे कितना? 124 लाइट ईयर हवे, कैम्ब्रिज की एक टीम ने जो है ये पाया है। दुनिया का पहला ह्यूमन हाफ मैराथन, ह्यूमनॉइड, ठीक है। इसमें ह्यूमंस भी हैं और रोबोट्स भी हैं। कहां पर हुआ? बीजिंग में, चाइना। अप्रैल 19 2025 में 21 रोबोट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, और 12,000 ह्यूमंस थे। बुलांगपुर बुलांगपुर हब्स बायो E3 पॉलिसी कब अनाउंस हुई है? मई 2025 में बाय डीबीटी BIRAC फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स, फॉर AI बायो मैन्युफैक्चरिंग हब्स, ठीक है। INS अर्नाला जो है डिलीवर हो चुकी है। डिलीवर कब हुई है? 8 मई 2025 को कोलकाता में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ 16 SWC चिप, ठीक, शिप्स किसने डेवलप करी है? GRSC और लार्सन ट्यूब्रो में PPP मॉडल पर बेस्ड है। बायो सारथी इनिशिएटिव की बात करेंगे, लॉन्च कब हुआ है? मई 21 2025 में। इसने जितेंद्र सिंह जी ने इसको लॉन्च किया है। 6 मंथ मेंटरशिप फॉर बायोटेक स्टार्टअप्स, ठीक। इंडिजिनस MRI मशीन की अगर हम बात करें तो इसको इंस्टॉल किया गया है एम्स दिल्ली में, ठीक है। MOU साइन हुआ समीर के साथ, ठीक, समीर और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 1.5 टेस्ला तक का ये MRI कर सकता है, इसका मतलब ये काफी बढ़िया मशीन है। 5G इनोवेशन हैकाथॉन की बात करेंगे, लॉन्च कब हुआ है? मार्च 2025 में, ठीक है। DOT द्वारा 6 महीने का पैन इंडिया चैलेंज है। 100 से ज्यादा 5G जो है लैब्स यहाँ पर यूज की जाएंगी। समर्थ इंक्यूबेशन प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो मार्च 19 2025 में लॉन्च हुआ है। C.STPI, ठीक है, इसमें पार्टनर है 36 DPIIT, ठीक है। रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स इन 5G एंड 6G AI और क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। 36 स्टार्टअप्स जहां पर पार्टिसिपेट करेंगे। आगे चलते हैं। तवासे फ्रिगेट तवासे जो है वो लॉन्च हो गई है। लॉन्च कब हुई है? मार्च 22 2025 में बाय GSL। सेकंड स्टेल्थ फ्रिगेट है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेकंड स्टेल्थ फ्रिगेट है। स्टेल्थ का मतलब आप समझ रहे होंगे, फिर भी मैं समझा देता हूँ कि स्टेल्थ जो होता है इसका मतलब जिसको डिटेक्ट कर पाना मुश्किल हो, ठीक है, जो आसानी से एनिमी टेरिटरी में जा पाए। प्रोजेक्ट 1135, ठीक है, 56% ये इंडिजिनस है। नॉर्थ इंडिया लार्जेस्ट AI डेटा सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो ये सिफी नोएडा में हुआ है। नोएडा में इनॉग्रेट हुआ है 10 मार्च 2025 को। यूपी के CM योगी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। 130 मेगावाट से ज्यादा इसकी कैपेसिटी है और 3 स्केलेबल टावर्स हैं इसमें। इंडिया इनोवेशन समिट ऑन TB कब हुआ है? मार्च 18 2025 को भारत मंडपम में हुआ है। ICMR, CTD और बिल गेट्स वाली फाउंडेशन जो है वो TB एरिडिकेशन के एम को लेकर के ये कर रही है। ICMR ड्रोन कॉर्निया ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कॉर्निया आंखों का एक पार्ट होता है। कॉर्निया जो है वो सोनीपत से चला IMS झाझर और फिर वहां से IMS दिल्ली, ठीक है, सोनीपत से चला एम्स झाझर, फिर वहां से एम्स दिल्ली। 25 मार्च 2025 की घटना है। सोचिए इतना डिस्टेंस ने कवर किया ड्रोन ने, जो ह्यूमन कॉर्निया को सही टाइम पे डिलीवर कर पाया एम्स दिल्ली में, और जहां पर अच्छा ये सक्सेसफुल ऑपरेशन कैरी आउट किया गया। इसरो 32 बिट चिप की हम बात करेंगे। लॉन्च कब हुआ है? मार्च 5 2025, ठीक है। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 बाई इसरो और SCL चंडीगढ़ फॉर स्पेस एप्स। क्वांटम हब जो है वो ऑपरेशनलाइज हो चुके हैं। 12 मार्च 2025 को 4 नेशनल हब्स को ऑपरेशनल कर दिया गया है। यूपी लीड करता है इसमें 28.7 करोड़, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड दिल्ली।
ठीक है, स्पेस डेक की बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है स्पेस में एक साथ तो हम स्पेस स्टेशन लॉन्च कर नहीं सकते, तो वहां पे कई सारे पार्ट जाएंगे, ठीक है, फिर वो वहां जाकर के आपस में जोड़ेंगे, उसी को बोलते हैं स्पेस डॉकिंग। ठीक है, भारत जो है वो स्पेस डॉकिंग को सक्सेसफुली कंडक्ट करने वाला दुनिया के गिने चुने देशों में आ चुका है। जो रशिया कर सकता है, यूएसए कर सकता है, चाइना कर सकता है, अब वो भारत भी कर सकता है। ठीक है, 13 मार्च 2025 को इसरो ने ये अचीव किया है। फर्स्ट टाइम ऑर्बिटल अनडॉकिंग 460 किलोमीटर की हाइट पर। ये शो करता है डॉकिंग और रेंडावू मास्टरी जो है। आईएनएस तमाल जो है वो फ्रिगेट है। न्यू स्टेल्थ वॉरशिप अंडर $2.5 बिलियन इंडो रशिया डील अपग्रेडेड। ठीक है, ये क्रिवाक 3 क्लास की सबमरीन है। बिल्ड किसने करी है? जीएसएल ने। जोमेटो नगेट एआई की अगर हम बात करें तो जोमेटो आपको पता है फूड डिलीवरी ऐप है। ऑटोनोमस वॉइस और चैट एआई है। ये कस्टमर सपोर्ट करता है और इसमें इसका रेजोल्यूशन रेट जो है लगभग 80% है। 80% क्वेरीज को ये रिजॉल्व कर देता है। चाइना सेट 10 चाइना सेट 10R जोंगजिंग 10R भी बोलते हैं इसको। लॉन्च कब हुआ? फरवरी 22 2025 को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से। ठीक है, जीटीओ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया। रिप्लेस क्या करेगा? चाइना सेट 10 को। ये ईवो 2 बाय एनवीडिया और स्टैनफोर्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल एआई फॉर जेनेटिक रिसर्च है ये। ठीक है, ईवो 2 जॉइंटली किसने बनाया? एनवीडिया और आर्क इंस्टीट्यूट और स्टैनफोर्ड ने मिलकर के। ग्रेव हॉक मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये शॉर्ट रेंज यूके बिल्ट एयर डिफेंस मिसाइल है। डिप्लॉय कर दी गई है यूक्रेन में अगेंस्ट रशिया। नासा का पेंडोरा मिशन की अगर हम बात करें तो लॉन्च हुआ है लेट 2025 में। मतलब लॉन्च होगा लेट 2025 में, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट टू स्टडी एक्सोप्लैनेट एटमॉस्फेयर्स। डीआरडो एन एएसएम एसआर टेस्ट। ठीक है, फ्लाइट टेस्टेड 25 फरवरी 2025 एट आईटीआर चांदीपुर। ठीक है, चांदीपुर ओडिशा में एक आइलैंड है छोटा सा। इंडिजिनस नेवल एंटी शिप मिसाइल्स है ये, शॉर्ट रेंज। ठीक है, सूडान वायरस डिजीज आउटब्रेक 14 केसेस कंफर्म हो चुके हैं युगांडा में मार्च 2025। ठीक है, हाईली फेटल फीवर होता है इसमें, जिसे इबोला में होता है। ठीक, मेजोराना 1 चिप, ये किसकी चिप है? माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, अनवील करी गई है फरवरी 19 2025 को। टेक्नोलॉजी टोपोलॉजिकल क्यूबिट्स को यूज करती है फॉर लो एरर क्वांटम कंप्यूटिंग। इंडिया फर्स्ट जेन बीटा बेबी। ठीक है, बॉर्न कब हुआ है? 1 जनवरी 2025 को मिजोरम में। नाम क्या है इसका? फ्रैंकी। ठीक है, अमूल्य प्लस अक्षय एफपीवी लॉन्च हो चुके हैं। किसने किया है? जीएसएल ने। 2025 में किसके लिए? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। और ये फुली इंडिजिनस है, पेट्रोल व्हीकल्स हैं ये। ठीक है, 21st CII हेल्थ समिट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज कब हुआ है? दिसंबर 19 2024 में न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका जो थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर 2047 ही क्यों? क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो असेंबल्स HLVM-3 18 दिसंबर 2025 सतीश धवन स्पेस सेंटर फॉर फर्स्ट अनक्रूड गगनयान मिशन। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट है तो भाई इंपॉर्टेंट हो जाता है। जियो साइंस म्यूजियम की अगर हम बात करेंगे, इसने इनॉग्रेट किया वीपी धनखड़ साहब ने ग्वालियर में। ठीक है, आगे चलते हैं। चाइना का स्पेस वॉक रिकॉर्ड काइजू और शोंग लिंगडोंग इन्होंने ईवीए का रिकॉर्ड ब्रोक कर दिया। 9 घंटे से ज्यादा ये टियांगोंग स्पेस स्टेशन से बाहर वॉक किए हैं। इंडिया का पहला इंडिजिनस सर्जिकल रोबोटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो 285 किलोमीटर दूर बैठकर इसने सर्जरी करी है। क्या यूज किया इसने? एसएसआई मंत्र जो है वो रोबोट था। ठीक है, और सर्जरी को लीड किया गया था डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव जी द्वारा। ठीक है, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हार्ट सर्जरी इसने करी है, जो वन ऑफ द टफेस्ट सर्जरी होती है। K4 मिसाइल फ्रॉम आईएनएस अरिघात। नंबर 28 2024 की बात करते हैं। डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया था K4 SLBM, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। ठीक है, किससे? आईएनएस अरिघात से। इसके द्वारा इसी के साथ इंडिया ने न्यूक्लियर ट्रायड को ज्वाइन किया। ट्रायड का मतलब तीनों जगह से
वार करने की क्षमता, धरती से भी, आसमान से भी और पानी से भी। ठीक है। न्यू सरद टूल, ठीक है, INCOIS क्या है? अपडेटेड साइंस एंड रेस्क्यू एड टूल बाय INCOIS टू लोकेट सी डिस्ट्रेस टारगेट स्विफ्टली। जो सी में डिस्ट्रेस हो रहा होगा, मतलब जो सी में परेशान है या कुछ लोग फंस गए हैं, वहां के जो टारगेट है उनको स्विफ्टली यानी जल्दी से हम लोकेट कर पाए। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर्स की बात करेंगे हम। उस पहला जो एशिया पैसिफिक रीजन में जो पहला है वो लॉन्च हो चुका है, कहां पर? हैदराबाद में, पार्ट ऑफ ग्लोबल सेफ्टी R&D हब्स। जैसे और कहाँ कहाँ पे है? डब्लिन, म्यूनिक, यूरोपियन नेशंस के कैपिटल्स में है ये। DRDO की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट की बात करेंगे। फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल जिसका रेंज है 1500 से ज्यादा किलोमीटर, ये कलाम आइलैंड से इंडिया ने 16 नवंबर 2024 को टेस्ट किया है। इंडिया फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, ठीक है, जैसे बुलेट ट्रेन सुनी होगी वैसे हाइपरलूप एक सिस्टम होता है, ठीक है, उसका भी टेस्टिंग से चला। IIT मद्रास में 410 मीटर का प्रोटोटाइप ट्रैक बनाया गया है और मुंबई पुणे को चूज किया गया पहला फुल स्केल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए। विलो क्वांटम चिप की बात करेंगे, गूगल ने बनाया, 9 दिसंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया है। मतलब नॉर्मल सुपर कंप्यूटर को जो काम करने में 10 रेज टू दी पावर 25 ईयर्स, मतलब हजारों साल लग सकते हैं, उस काम को ये 5 मिनट में कर देगी ये चिप, ठीक है। यूज क्या करता है ये? ट्रांसमॉन क्यूबिट्स की बात करते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग है ये। INS सुशील कमीशन हो चुका है 9 दिसंबर 2024 को, रशिया में कमीशन हो गया है। 2.5 बिलियन डॉलर्स की जो इंडिया रशिया स्टेल्थ फ्रिगेट की जो डील है ये उसी का पार्ट है, ठीक है। LACM किसने टेस्ट किया है? DRDO ने टेस्ट किया है नवंबर 12 2024 को। नई रेंज क्या है इसकी? 1000 किलोमीटर क्रूज मिसाइल है ये। वेरिएंट या कहाँ किसका है ये? निर्भय मिसाइल सीरीज का। टेस्टेड वाया मोबाइल लॉन्चर, ठीक है। मोबाइल लॉन्चर क्या हो गया? मोबाइल से लॉन्च नहीं, मोबाइल लॉन्चर हो गया कोई व्हीकल है उस पर रॉकेट लॉन्चर लगा दिए गए हैं और वो व्हीकल मूव कर सकती है, ठीक है। इंडिया ने ट्राइकोमा को कंप्लीटली एरिडिकेट कर दिया गया है। WHO ने इसका सर्टिफिकेट दिया है इंडिया को 8 अक्टूबर 2024 को कि भारत जो है वो ट्राइकोमा फ्री हो चुका है। साउथ ईस्ट एशिया का ये तीसरा देश है नेपाल और म्यांमार के बाद, ठीक है। लिंगोसैट, देखिए जापान जो है वो वुडन सैटेलाइट्स का के बारे में रिसर्च कर रहा है कि अगर हम स्पेस में मेटल्स ना भेजें, वुडन सैटेलाइट भेजें जो कि एटमॉस्फेयर में जब वापस आएंगी तो जल जाएंगी, तो उससे स्पेस में डेब्री नहीं होगी, ठीक है। क्योटो यूनिवर्सिटी, सुमितोमो फॉरेस्ट्री, ठीक है, इसने ये जो है टिम्बर को टेस्ट कर रहे हैं। 5 नवंबर 2024 को इसको लॉन्च किया गया है। ओडिशा का विलेज जो है वो सुनामी रेडी घोषित कर दिए गए हैं। कुछ विलेजेस, 24 विलेजेस जो हैं अक्रॉस 6 डिस्ट्रिक्ट्स रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को IOC ड्यूरिंग सेकेंड ग्लोबल सुनामी सिंपोजियम। 126 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट की बात करेंगे, कमीशन इन खांडवा मध्य प्रदेश, ठीक है, बिटवीन इंदिरा सागर एंड ओमकारेश्वर डैम, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट है ये। IBM जेन AI सेंटर इन कोची लॉन्च कब हुआ? 12 नवंबर 2024 को। बूस्ट करेगा हेल्थ लॉजिस्टिक फाइनेंस को, पहला अपने तरीके का पहला IBM जेन AI सेंटर है भारत में। INS अरिघात का इंडक्शन हो चुका है 29 अगस्त 2024 को विशाखापट्टनम में। सेकंड SSBN सबमरीन है अंडर ईस्टर्न नेवल कमांड। आगे चलते हैं, बायोप्लास्टिक पार्क इन यूपी की बात करेंगे। 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है लखीमपुर खीरी के, कौन बना रहा है? बलरामपुर शुगर मिल्स बना रही है, UPEIDA इसकी नोडल एजेंसी है। बेंगलुरु डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक 8 नवंबर 2024 को इसको इनॉग्रेट किया गया था एट ISCE। ये क्या करता है? रियल टाइम पॉपुलेशन शो करता है कर्नाटक की और भारत की, ठीक है। जागरूकता, पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से ना बढ़े इसके लिए भारत में जागरूकता फैलाने के लिए काम किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक कब डिक्लेयर किया गया? यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर किया है जून 2024 फॉर 2025, ठीक है। 100th ये मार्क करने के लिए हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी क्वांटम प्रिंसिपल जो है उसके 100 साल पूरे होने के ओकेजन पर इसको लॉन्च किया गया। अग्नि-4 मिसाइल का टेस्ट किया गया सितंबर 6 2024 को, ठीक है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया गया चांदीपुर से, ओडिशा से। चैंग 5 फाइंड्स लूनर वाटर, चाइना का चैंग 5 जो मिशन है उसने लूनर वाटर को फाइंड किया, ऐसा क्लेम किया है चाइना के CAAS साइंटिस्ट ने कि H2O मॉलिक्यूल जो है मून की सॉइल पर फाइंड किए गए हैं और इसको पब्लिश कहाँ किया गया है? नेचर एस्ट्रोनॉमी में, ठीक है।
होपफुली आप लोगों को मजा आया होगा। लाइक करें हमारे टेराक्विज के चैनल्स को, क्योंकि आप लोगों का मोटिवेशन काफी हेल्पफुल होता है हमें ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।